ए नेट भी निकालना है, ए नेट निकाल लो, कैसे आएगा, अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। हाँ जी, करें क्या? अब तीसरा खुद करके बताओगे? तीसरा चलो, तीसरा होमवर्क में कर लेना। तीसरा, अर्थ ग्रेविटी इज प्रेजेंट, इसका मतलब समझे? क्या लगाना है नीचे? mg। तीसरा होमवर्क लिख लो। चौथा होमवर्क लिख लो। अब आओ बढ़िया सवाल पांचवे पर। तीसरा होमवर्क, चौथा होमवर्क। अब आओ बढ़िया सवाल पांचवे पर, दिमाग वाला सवाल है पांचवा। पांचवा सोचो, बहुत प्यारा सवाल पांचवा। ईएलपी रोज लाओ, जो लोग नहीं लाए हैं सोचो, कल से ईएलपी बैग में चाहिए, ताकि धड़ाधड़ क्वेश्चंस कर सकें, डाउट पूछ सकें, सॉल्यूशन वहां पे हिंट लिख सकें। एक क्वेश्चन और कराऊंगा आपको, आज एक क्वेश्चन को अच्छे से समझो। एफ थीटा, अगले 3 हफ्ते बाद पेपर है, पूरा शेड्यूल आपके उसमें टेलीग्राम चैनल पर है, कब कब डेट पे पेपर है, एग्जैक्ट 3 हफ्ते बाद है। पूरा एनएलएम फ्रिक्शन आएगा, तो टारगेट बना लो, अगले 3 हफ्ते तक मुझे एनएलएम फ्रिक्शन की ईएलपी मॉड्यूल, क्लास नोट सब कुछ अच्छे से कर लेना है। और पूरे 50 सवाल केवल किसके आएंगे? एनएलएम फ्रिक्शन के। अभी से लगा दें, पहला दिन है आज, कि सर बिल्कुल होमवर्क को मेंटेन करते हुए चलना है, ताकि अगला टेस्ट एकदम 1 नंबर होना चाहिए। क्लियर? चलो अब बोर्ड पे देखना, सवाल बहुत प्यारा है। सवाल क्या कहना चाहता है उसको समझो। Find horizontal acceleration just before it is lifted from ground। क्या मतलब पता आपको? ये है f cos थीटा, ये है f sin थीटा, नीचे क्या लग रहा है? mg। सिचुएशन में घुसो, वो कह रहा है ब्लॉक जस्ट लिफ्टेड फ्रॉम ग्राउंड। मैकेनिक्स में तो क्या, इमेजिनेशन में जाना पड़ता है, सब्जेक्ट को फील करना पड़ता है, फिजिक्स को सीखना पड़ता है, पढ़ना नहीं पड़ता। यार ये लिफ्ट कब हो जाएगा? जब एफ साइन थीटा mg के बराबर या उससे थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। जस्ट बराबर होते ही, उससे ऊपर जाते ही ऊपर क्या हो जाएगा? लिफ्ट। तो पहली लिफ्ट होते ही दिमाग में क्या आया? एफ साइन थीटा mg से बड़ा होना चाहिए। ये प्रश्न पढ़ के सोचना पड़ेगा। आज लिफ्ट का समझ लिया, कभी कभार कभी भी लिफ्ट आएगा आपको पता चल जाएगा, अरे हाँ यार लिफ्ट करना है, तो ऊपर की तरफ का बल कौन है? एफ साइन। इसको mg से बड़ा होना, जैसे आप इसको लैपटॉप को या मोबाइल को उठा रहे हो, तो आपके द्वारा लगाया गया फोर्स उसके वेट से ज्यादा होगा, तभी तो ये ऊपर लिफ्ट होगा, नहीं तो लिफ्ट कैसे होगा भाई? हाँ या ना? यहां से एफ की वैल्यू निकल के आ गई कि सर इस इतना फोर्स लगा दोगे तो वो लिफ्ट
हो जाएगा। पर उसने ये नहीं पूछा, उसने क्या पूछा है, एक्सिलरेशन बताओ, किसमें, एक्स में, एफ बराबर एम ए, एक्स में बताना है, एक्स तो फोर्स भी कौन सा, एक्स, एक्स में एक्सिलेशन, एक्स में फोर्स, एक्स में फोर्स बता दे कौन है ईमानदारी से, कौन है, एफ कॉस थीटा, बस एफ पुट कर दो, बता एफ कितना आया, एम जी अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, एम से एम कर, तो ए एक्स कितना आ जाएगा, जी कॉस अपॉन साइन, कॉस अपॉन साइन, कल इसी पे थोड़ा और अच्छा एक जेई मेन का क्वेश्चन कराऊंगा इसी लॉजिक पे, थोड़ा सा और इससे बेहतर, ये बिल्कुल फंडामेंटल था, उसमें क्या करूंगा अभी बता देता हूं, फोर्स दे दूंगा टाइम के साथ वेरिएबल, तो आपसे पूछूंगा किस समय पर वो ब्लॉक क्या हो जाएगा, लिफ्ट हो जाएगा, टाइम के साथ वेरिएबल का मतलब समझे, जैसे एफ दे दिया 5t, टाइम बढ़ता जाएगा तो फोर्स की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी, हर टाइम के साथ, टाइम बराबर 1 सेकेंड फोर्स 5, टी बराबर 2 10, टी बराबर 3 15, एक समय ऐसा आएगा जब अपवर्ड फोर्स उस mg से क्या हो जाएगा, बड़ा, तो ब्लॉक क्या कर जाएगा, लिफ्ट। क्या बात क्लियर है, अच्छा सवाल है, रिवीजन करने लायक, बोलिए आगे बढ़े, एक छठा और करिए, छठा और करिए, और फिर 7वां और 8वां होमवर्क में लिखिए, हाँ जी, हाँ हाँ, नहीं नहीं ये वाले फोर्स को बढ़ा रहे हैं ना, पहले रख रहे हैं 1 न्यूटन, फिर रख रहे हैं 2 न्यूटन, फिर रख रहे हैं 3 न्यूटन, इस तरह से, तो एक समय ऐसा आएगा जब एफ साइन थीटा mg से क्या हो जाएगा, बड़ा, समझ रहे हैं बात को, एफ बढ़ेगा तभी तो वो उठेगा ऊपर, हर एफ पे थोड़ी ना उठ सकता है, मैंने एफ लगाया 0.1, 0.1 में तो नहीं उठेगा, तो एफ बढ़ता जा रहा है, एफ का ये वाला कंपोनेंट भी बढ़ता जा रहा है, जिस मोमेंट पर ये फोर्स इतना हो जाएगा उस समय वो लिफ्ट कर जाएगा, चाहिए, हाँ, ब्लॉक क्या हो रहा है, समझ रहे हैं बात को, एफ बढ़ेगा तभी तो वो, नहीं नहीं ये वाले फोर्स को बढ़ा रहे हैं ना, पहले रख रहे हैं 1 न्यूटन, फिर रख रहे हैं 2 न्यूटन, फिर रख रहे हैं 3 न्यूटन, इस तरह से, तो एक समय ऐसा आएगा जब एफ साइन थीटा mg से क्या हो जाएगा, बड़ा, समझ रहे हैं बात को, एफ बढ़ेगा तभी तो वो उठेगा ऊपर, हर एफ पे थोड़ी ना उठ सकता है, मैंने एफ लगाया 0.1, 0.1 में तो नहीं उठेगा, तो एफ बढ़ता जा रहा है, एफ का ये वाला कंपोनेंट भी बढ़ता जा रहा है, जिस मोमेंट पर ये फोर्स इतना हो जाएगा उस समय वो लिफ्ट कर जाएगा, चाहिए, हाँ, ब्लॉक क्या हो रहा है, कौन लगाएगा, सरफेस तो नॉर्मल लगाती है ऊपर, हाँ तो बड़े में ही होता है, ये तो सॉल्व करने के लिए लिखते हैं इक्वल और ग्रेटर देन, मिनिमम वैल्यू सॉल्व बराबर पे निकालते हैं, बाकी तो बड़े होने पे ही तो जाएगा, बड़ा होगा तो एक्सीलेट करने लग जाएगा ऊपर, नॉर्मल तो खत्म हो जाएगा ना भाई, नॉर्मल कब तक रहेगा, जब तक कांटेक्ट में, हवा में आती तो नॉर्मल 0 हो जाएगा, बढ़े आगे, चलो अब एक क्वेश्चन और देखेंगे, छठा, फिर नई चीज सिखाऊंगा, और आज खूब सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे उससे, हाँ जी, छठे पे आइए, छठा, ध्यान से देखो,
दो फोर्स रख रहे हैं और दोनों कितने पे लग रहे हैं, परपेंडिकुलर। जो मैंने आपको कहा था, अगर परपेंडिकुलर लगेंगे तो बॉडी कहां जाएगी, रिजल्टेंट डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में, रिजल्टेंट डायरेक्शन में। तो अब दो तरीके से आप सोच सकते हो कि सर बॉडी के पास एक एक्स में भी एक्सलेशन होगा और एक वाई में भी होगा, और इवेंचुअली बॉडी जाएगी कहां, इन द डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स, इन द डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स। कोई बता सकता है एफ नेट कितना आएगा, एफ नेट अंडर रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। तो बता, 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 36 प्लस 64, 10, 10 न्यूटन। बोल हाँ है क्या। अब सर ये 10 लग तो रहा है, पर हर बच्चा सर 10 अलग अलग डायरेक्शन में बनाएगा, तो कोई एक एंगल फिक्स होगा क्या। हाँ, एंगल निकाल सकते हो वो, बताओ कैसे। ये 6, ये 8, टक 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 टक, ये रिजल्टेंट। क्या ये एंगल निकाल सकते हो, बोलो टेन थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर, बोलो परपेंडिकुलर बेस 4/3 कितना, 53 डिग्री। कितना डिग्री, इसका मतलब ब्लॉक, शब्दों में कैसे बोलोगे, ब्लॉक एक्स एक्सिस से कितने डिग्री पे भागेगा, 53 डिग्री पर। हाँ या ना, नेट एक्सलेशन निकाल सकते हैं, एफ नेट बराबर एम ए। बताओ नेट 10, 2, ए नेट 5। अलग अलग बातें हैं। अगर वो पूछता एक्स में बताओ केवल, तो बताओ मैं क्या लगाता, सीखो, एफ बराबर क्या लगाता, एम ए। तो एक्स में पूछता तो एक्स में लगाता, वाई में पूछता तो वाई में लगाता, नेट पूछता तो नेट फोर्स काम में लेते। ये धीरे धीरे बातों को समझिए। अगर वो पूछता केवल एक्स में बताओ, तो बताओ एक्स में फोर्स 6, मास 2, तो एक्स का एक्सेलरेशन 3, ये अलग सवाल है। वाई में फोर्स, वाई में 8, एम एम कितना 2, तो वाई में एक्सेलरेशन 4। नेट पूछा, नेट फोर्स 10, नेट एक्सेलरेशन 5। हाँ हाँ, वो तो कोई दिक्कत नहीं, इसलिए उसने ए एक्स ए वाई पूछा कहाँ है, उसने क्या पूछा, ए नेट। क्या बात क्लियर है क्या। तो ए नेट कितना आएगा, ए नेट 5। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ कहीं एसवी से थोड़ी, उसने पूछा भी कहाँ है, उसने पूछा भी तो नहीं है। ये तो हम अपने लिए सोच रहे हैं, उसने तो ए एक्स ए वाई भी नहीं पूछा। ये तो हम अपने सिर्फ दिमाग का ज्ञान बढ़ा रहे हैं। उसने कहाँ पूछा 53 डिग्री, उसने तो ए नेट पूछा। मेरे तो 4 नंबर यहीं आ चुके हैं, तो मैंने तो और अपना सोचा करे यार कुछ नीट में अलग सवाल नहीं आ जाए, तो बच्चों की नॉलेज बढ़ाते हैं। सही है, बड़ी तेरी नॉलेज, देख फायदा मिला ना। हाँ चल, आई बात समझ आई, बिल्कुल, वेरी गुड। चलो, उसने क्वेश्चन सही पूछा है। वो पता है क्या कहना चाहता है, वो ये कह रहा है कि सर आपने 6 और 8 90 डिग्री पे तो लगाए, बात सही है, पर 6 एक्स में ही लगेगा या 6 वाई में लगेगा, इसकी जानकारी तो प्रश्न में है ही नहीं। जब प्रश्न में है ही नहीं, तो उसने वो एंगल पूछा भी नहीं है। देखो आप, उसने उस जानकारी से सिर्फ क्या पूछा है, ए नेट, और ए नेट तो उतना ही आएगा चाहे आप 6 वाई में लगाओ या 6 एक्स में लगाओ। क्लियर, बढ़े आगे, चलिए अब लिखिए, हेडिंग डालिए, वेरियस टाइप ऑफ फोर्सेस, वेरियस टाइप ऑफ फोर्सेस। अब ये मैं आपको सिखा चुका था, अब आपको और बेहतर समझ में आएगा, क्योंकि मैंने वेक्टर में एक लेक्चर इसका लगा दिया था, तो अब अपन को ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, इस समय अपना बच जाएगा। पहला बताइए, वेट, बोले तो एम जी,
वेट बोले तो mg। अब बिल्कुल शांत होकर सुनिए, दूसरी बार आ रहा है, जिन्होंने पहली बार नहीं समझा था उनको अब और अच्छा समझ में आ जाएगा। बाकी का रिवीजन। ये अर्थ पे रखा है ब्लॉक M। छोटी छोटी बातें बताइए, छोटी छोटी। अर्थ हम बचपन से पढ़ रहे हैं, अर्थ सभी ऑब्जेक्ट्स को अपने सेंटर की तरफ खींचती है। ये तो है बिल्कुल सीधा वाक्य छोटी क्लास का। और अच्छे से बोलो, इन दोनों के बीच में क्या लगता है? ग्रेविटेशनल फोर्स। अर्थ इस ब्लॉक पर कितना फोर्स लगाएगी? mg। कहा? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। इज इट ओके? कहानी में ट्विस्ट है। अर्थ जितने फोर्स से ब्लॉक को नीचे खींचती है, ब्लॉक भी उतने ही फोर्स से अर्थ को ऊपर खींचता है। और ये दोनों कौन है? एक्शन रिएक्शन पेयर। एक्शन रिएक्शन की खासियत याद है? हमेशा इक्वल एंड अपोजिट होते हैं, एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडी होते हैं, और सेम नेचर। ये बहुत जरूरी है। कई बच्चों को ऐसा कंफ्यूजन रहता है कि mg नॉर्मल एक्शन रिएक्शन है। नहीं, mg का रिएक्शन mg है। कई बच्चे सोचते हैं यार यहाँ छोटा mg है तो यहाँ तो बड़ा mg आएगा। नहीं आ सकता, मैंने आपको बताया था ये mg है ही नहीं, ये है gm1m2 अपॉन r स्क्वायर। याद करो। और छोटे एम बड़े में कंफ्यूजन नहीं। ब्लॉक पर अगर mg इतना ही फोर्स इक्वल एंड अपोजिट अर्थ पे कहां लगेगा? ऊपर की तरफ। और ये दोनों कैसे पेयर हैं? एक्शन रिएक्शन, इक्वल एंड एक्ट ऑन। ये सेम नेचर क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स का रिएक्शन ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, नॉर्मल का रिएक्शन नॉर्मल होगा, टेंशन का रिएक्शन टेंशन होगा, हैविंग सेम नेचर। बोलो क्लियर है क्या? m और mg में अंतर है। m कौन है? मास, जिसकी यूनिट किलोग्राम होती है। जबकि mg कौन है? ये वेट है। वास्तव में ये एक तरह का फोर्स है जिसकी यूनिट न्यूटन होती है। लिखते चलो, ये बता रखा है। एक बार क्विक रिव्यू। सबसे पहला फोर्स mg। वाक्य पूरा सुनिए, यहां अससन रीजन के सवाल बनते हैं। इसलिए अर्थ ने ब्लॉक पे लगाया, इतना ही फोर्स ब्लॉक ने अर्थ पे लगाया। तो सर ब्लॉक मन में तो बहुत आता है, विज्ञान पढ़ रहे हैं सर, ब्लॉक तो हमें नीचे जाते हुए दिखता है सर, अर्थ ऊपर आते हुए नहीं दिखती। अर्थ का मास बहुत ज्यादा है, तो अर्थ का जो एक्सलेशन आप निकालेंगे ऊपर आने वाला बहुत नेग्लिजिबल आएगा। पर फिजिक्स के दृष्टिकोण से तो उस पर बल कहां लग रहा है? ऊपर। आते हैं प्रश्न कि सर ब्लॉक तो हमें नीचे जाते हुए दिख रहा है सर, 9.8 हमें रटा हुआ है, अर्थ क्यों नहीं आ रही? तो कारण पता होना चाहिए। जब अर्थ का एक्सलेशन निकालेंगे तो अर्थ के मास से डिवाइड करेंगे तो बहुत छोटा है। छोटी छोटी बातों को क्लियर करते चलोगे, इमेजिनेशन डेवलप होता है। दोनों में छोटा एम ही है, बड़ा एम नहीं होगा। बड़ा एम हो जाएगा तो अलग अलग हो जाएंगे ना भाई। एक्शन रिएक्शन तो कैसे होते हैं? इक्वल एंड अपोजिट। ये शब्द आने चाहिए। एक्शन रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट, एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज हैविंग। यही भविष्य में जाके बन जाएगा थर्ड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ, यही बनेगा। क्लियर है? 5 मिनट में रिव्यू हो गया। उस दिन का लेक्चर देखना, mg नॉर्मल टेंशन पढ़ाने में 1.5 घंटा लग गया था। ये रिवीजन की पावर है। हाँ यार, अब mg बिल्कुल क्लियर हो गया, अब कभी mg में दिक्कत नहीं आनी। अब आते हैं किस पे? दूसरा फोर्स लिखें, नॉर्मल। नॉर्मल सर कब लगता है बताइए? जब दो सरफेसेस आपस में कांटेक्ट में होती हैं और एक दूसरे को पुश कर रही होती हैं।
नॉर्मल का स्वभाव बताइए, पुशिंग या पुलिंग? ये पुशिंग आपके सब सवाल सही कर देगा, सब सवाल सही कर देगा। मैं आपको 2-3 एफबीडी फिर बता रहा हूं, क्योंकि ये रोज सीखने पर ही दिमाग में बैठती है, ये हमें अच्छे से पता है, इसलिए रोज बनाइए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बोलो। अब अपने आप को सवाल में जोड़ोगे तब सवाल में मजा आएगा, नोट्स बढ़ते रहोगे कुछ फायदा नहीं है। जोड़ो, पहले तो आसान आसान बनाओ जो आपने खूब बनाए हैं। एम जी नीचे, एम जी नीचे, सरफेस 2 किलो को नॉर्मल ऊपर देगी, सरफेस 3 किलो को नॉर्मल ऊपर देगी। ये दोनों बेकार हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं बताइए? क्योंकि ब्लॉक ऊपर नीचे नहीं हो रहा। बात को समझिए, जैसे ये ग्लास अभी टेबल पे रखा गया है, ये टेबल, ये ग्लास रखा हुआ है। अब आपको कहें कि सर ये ऊपर नीचे क्यों नहीं हो रहा, आपको बोलना आना चाहिए। एम जी कहाँ? नीचे, टेबल नॉर्मल ऊपर दे रही है, एन एम जी को बैलेंस कर रहा है, नेट फोर्स 0 है, इसलिए बॉडी रेस्ट में है, इक्विलिब्रियम में है। छोटी छोटी बातें समझिए कि क्यों ग्लास रुका हुआ है भैया। एम जी नॉर्मल क्या कर रहे हैं? बैलेंस। इस बल की वजह से ब्लॉक्स एक्स में एक्सिलरेट होंगे, वाई दिशा में कोई मोशन नहीं हो रहा, इसलिए वाई वाले फोर्स ऊपर नीचे एक दूसरे को कैंसिल कर रहे होंगे। क्या बात समझ पा रहे हैं? अब बताइए, अभी मजे आने बाकी हैं। 2 किलो और 3 किलो, ये देखो थोड़े दूर दूर बना दिए। एफ बी डी, एफ बी डी का फुल फॉर्म फ्री बॉडी डायग्राम। आज 10 डायग्राम बना के दिखाऊंगा आपको, 10, ताकि बात समझ में आ जाए। फ्री बॉडी डायग्राम में, फ्री बॉडी डायग्राम में वही फोर्सेस बनाए जाते हैं जो बॉडी पे डायरेक्टली लगते हैं, बॉडी पर डायरेक्टली। बताओ एफ किस पे लग रहा है? तो 2 पर ही लगेगा, बात खत्म। अब सोचो, जब आप धक्का दोगे तो 2-3 को धक्का कहां देगा? आगे, ये देखिए, ये आगे। दिस इज नॉर्मल, हमेशा सरफेस से परपेंडिकुलर लगता है। सरफेस है ऐसी, परपेंडिकुलर। तो यहां एक पॉइंट लिखिए जहां आपने नॉर्मल लिखा है, ऑलवेज एक्ट, सबसे ऊपर लिखिए, ऑलवेज एक्ट perpendicular to the contact surface, always act perpendicular to the contact surface। और सुनो, हाँ सर ये तो महसूस आ रहा है, 2 किलो 3 किलो को धक्का देगा। एक्शन रिएक्शन, इक्वल एंड अपोजिट, एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज। 2 ने 3 को दिया, 3 वापस 2 को देगा। देखिए, देखिए तीर का निशान उल्टा हो गया, वैल्यू बराबर है, n1 n2 नहीं आएगी, इक्वल एंड अपोजिट। हाँ या ना? अब इनकी इक्वेशन बनाइए, पूरा सिस्टम कहां जा रहा है? आगे। देखो कैसे बनाते हैं, देखना, आगे जा रहा है, बड़ा कौन होगा, एफ या एन? एफ। इक्वेशन क्या लिखोगे? आगे वाला फोर्स माइनस पीछे वाला फोर्स
और दुनिया का हर फोर्स ma। वापस 5 पर देख, ब्लॉक कहां जा रहा है, बड़ा कौन, F माइनस n, घटाया क्यों, अपोजिट, दुनिया का हर फोर्स ma, m कितना 2a। आज है मंडे, शनिवार तक ये शब्द चलेंगे, दुनिया का नेट फोर्स ma, नेट फोर्स ma, ये रही स्लाइड, एफ नेट ma, यही चलेगा। बस सोमवार से शनिवार तक अंतर इतना आ जाएगा, 100 सवाल कॉपी में आ जाएंगे, इतना ही अंतर आएगा, बस रहेगा यही, एफ नेट बराबर ma। क्यों घटाया बता, क्यों घटाया, अपोजिट डायरेक्शन में, आगे एफ पीछे एन, इसमें और मजा आएगा, कोशिश करना। जा कहां रहा है, आगे, बड़ा कौन एन, पीछे कुछ नहीं है, जीरो। जीरो लिखें तो अच्छी बात है, क्योंकि हमारी आदत है, आगे वाला फोर्स माइनस पीछे वाला फोर्स, पीछे कोई है ही नहीं, जीरो, दुनिया का हर फोर्स एम ए, पर एम कितना 3। ये 2 इक्वेशन बन गई, सॉल्व करना बाद में दिखाऊंगा, अभी तो एफ बी डी, फोर्सेस, सही इक्वेशन, इन पर खेलना सीखना है, वो अभी बाद में आएगा, एक्सलेशन सेम होगा या नहीं होगा। क्या ये बात क्लियर है क्या, वापस अगला क्वेश्चन लिखेंगे, डायग्राम बनाओ जल्दी से। बढ़ूं क्या, चलो, अब छोटे छोटे क्वेश्चंस ला रहा हूं, छोटे छोटे 4 क्वेश्चंस, जिससे बातें क्लियर होंगी। मिटाऊं क्या इसको, जल्दी आओ, अभी तक लिखा ही नहीं, इतनी देर समझा दिया, हंस और रे, फटाफट लिख। चलो, क्वेश्चन नंबर पहला देखो, बिल्कुल छोटे सवाल से शुरू कर रहे हैं और अच्छे से इसको देखिएगा, काफी सवालों से ये जुड़ा हुआ है। Find the contact force between the blocks. अब सुनिएगा, सबसे पहले एक्सीलरेशन का एरो बनाइए, खुद सोचकर, आप धक्का यहां लगा रहे हैं, बताइए कहां जाएगा सिस्टम, सिस्टम जाएगा आगे, ये तीर का निशान जरूर बनाइए। छोटी छोटी आदतें हैं, 2-3 आदत सीख लोगे, सवाल बनने लग जाएंगे। उसके बाद एफबीडी सोचिए, अच्छा ये वाले फोर्सेस 2-3 डायग्राम में बनाओ, फिर इनको हटा देना, एमजी नीचे, नॉर्मल ऊपर, इसका एमजी नीचे, नॉर्मल ऊपर। क्यों सर, इनको क्यों आप काट रहे हो, क्यों काट रहे हैं बताओ, क्योंकि ये दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। कैसे पता चल रहा है, क्योंकि एफ एक्स दिशा में लग रहा है तो एक्सीलेशन भी एक्स में आएगा, वाई दिशा में कोई मोशन नहीं है, तो वाई वाले फोर्स क्या हो रहे होंगे, बैलेंस। अब देखना, इक्वेशन समझना और फील करिएगा, ये 3 ये 5, बार बार सुनिए, क्वेश्चन के साथ जुड़िए, बोलो यहां से धक्का दोगे तो 3-5 को आगे धक्का देगा, एक एन बनाते ही आदत में डालो, तुरंत एन पीछे, आदत में आ जाना चाहिए,
बताओ एफ किस पे लगाओगे? एफ एफ 3 पर 24। नीट में आया हुआ है 2 बार, एक्सरसाइज 3 में दे रखा है यही सवाल। मासेस बदलते रहेंगे, कोई टेंशन नहीं है। चलो इक्वेशन बोलोगे सब लोग? चलो सभी लोग बोर्ड पे बोलना इक्वेशन। बोलो इक्वेशन। आगे की तरफ 24 माइनस पीछे n। हर बच्चा बताओ माइनस क्यों? अपोजिट एक्शन में दुनिया का नेट फोर्स एम ए एम 3 इंटू ये बोलना आगे n पीछे दुनिया का हर फोर्स एम ए। ये क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन नंबर 2, दोनों को पास पास लिखते हैं। पहले 5 सवाल अगर तसल्ली से किए जाएंगे तो अगले 20 सवाल का रास्ता खुल जाएगा। दोनों को ऐड कर दीजिए। ऐड करते ही एन एन कट गया। 24 इक्वल टू 24 इक्वल टू 8 ए कितना 3 A3। अब सर ए तो पूछा ही नहीं था, ए तो पूछा ही नहीं था, हमें तो क्या पूछा था एन। किसी में भी ए की वैल्यू को पुट कर दो, ए पुट कर दो। बताओ एन कितना 15 न्यूटन। ये तो है एक किताबी ओरिजिनल तरीका। अब सीधा ए कैसे निकाल सकते हैं उस पे सीखिए। ये तो ट्रेडिशनल मेथड है जो किताबों में है। अब सीधा ऑब्जेक्टिव परीक्षा में कैसे सोच सकते हैं वो देखिए। सीधा ए कैसे निकलता है, अगले 100 सवाल में बढ़िया काम करेगा। आगे देखो बोर्ड पर, ए नेट फोर्स अपॉन टोटल मास। सर ये कोई नई चीज है क्या? अरे नहीं, वो एफ बराबर एम ही तो है। एफ बराबर एम ए। बताओ बॉडी पे फोर्स 24, टोटल मास 3 + 5 8, 24 बटे ए बराबर 3। आपकी ये वाली नाटकबाजी का समय बच गया। सीधा ए आ जाएगा, ए को कहीं भी पुट करिए एन आ जाएगा। ये ज्यादा बेहतर तरीका है ए निकालने का। इसे कहते हैं कॉमन एक्सिलरेशन। कॉमन का क्या मतलब है? क्या दोनों एक साथ एक एक्सिलरेशन चलेंगे? बिल्कुल। आप फील करिए, दोनों ब्लॉक को, एक टेबल कुर्सी को और एक और तीनों ऑब्जेक्ट को साथ में रख दीजिए। अगर आप यहां से धक्का दे रहे हैं, तीनों एक ही एक्सिलेशन से एक साथ कॉमन चिपक के चलेंगे। इसे कहा जाता है कंस्ट्रेंट। तीनों को एक ही एक्सिलेशन से चलना मजबूरी है, कोई ऑप्शन ही नहीं है। अगर इनका संपर्क बना रहा, अगर इनका संपर्क बना रहा तो इस सिचुएशन में तीनों का, दोनों का एक्सिलेशन क्या रहेगा? सेम। कंस्ट्रेंट। क्या कंस्ट्रेंट शब्द क्या बोल दिया आपने? कंस्ट्रेंट का मतलब होता है मजबूरी। जैसे ये 3 किलो और ये 5 किलो। अब कंस्टेंट क्या है जरा सुनना। 5 भारी है तो 5 तो नीचे जाएगा। अगर ये नीचे जाएगा तो ये डोरी ऊपर जाएगी, तो ये ऊपर जाएगा। अब कंस्ट्रेंट क्या है वो समझ। सर रस्सी एक ही है, अगर ये रस्सी 1 सेंटीमीटर नीचे गई तो इसको 1 सेंटीमीटर ऊपर जाना, मतलब इसका एक्सीलरेशन और इसका एक्सीलरेशन सेम होगा। दिस इज कॉल्ड कंस्ट्रेंट। सर और कंस्ट्रेंट की फील करा दो। ये सब सवाल अपने सिलेबस में है, ये देखिए। इसमें बताइए क्या सेम होगा या अलग अलग? कोशिश करो। अरे सर ये तो पूरी एक ही रस्सी है, अगर ये 2 मीटर पर सेकंड से नीचे जा रहा है तो ये रस्सी को नीचे जा रहा है, तो ये रस्सी ऊपर जा रही है। दोनों का सेम होना ही पड़ेगा, कोई तरीका ही नहीं है। दोनों सेम एक्सेलेरेशन से ही जाएंगे।
इसलिए इस एक्सीलरेशन का और अच्छा नाम है कॉमन एक्सीलरेशन। क्या नाम है? आएगा ये सब, अभी मत बनाइए, सब आएगा। तो इस ए को ए ना लिखो, क्या लिखो? कॉमन ए। कोई कुछ पूछ रहा था? हाँ बिल्कुल एक ही लगेगा, एक्शन रिएक्शन। ना ना, मास ने 3 किलो ने 5 किलो को लगाया, तो 5 किलो वापस 3 किलो को लगाएगा। यहां भी तो ये प्रश्न पूछते, मास का अंतर नहीं पड़ता क्या? नहीं पड़ता ना, एक्शन रिएक्शन है। ये भी mg और ये भी mg है। ब्लॉक और अर्थ का तो मास अलग अलग है ना। तो 3 किलो ने 5 किलो पे जो लगाया, ये 3 किलो ये 5 किलो, जितना 3 ने 5 पे लगाया उतना ही 5 वापस किस पे लगाएगा? 3 पे लगाएगा। 3 5 का अलग होगा। कल को कॉम्बिनेशन 3 किलो और 4 किलो होता तो ये वाला नॉर्मल कुछ अलग होता। मास का तो फर्क पड़ ही रहा है ना, सबके नॉर्मल अलग अलग आएंगे, पर इस पेयर का तो नॉर्मल हमेशा सेम ही रहेगा। एक्शन रिएक्शन, न्यूटन्स थर्ड लॉ, इक्वल और अपोजिट। क्लियर है? होमवर्क लिख लें। ईएलपी नंबर 3, ईएलपी नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 1 से 12। ईएलपी नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 1 से 12। क्लियर है? ईएलपी करते रहिए, जैसा जैसा हम पढ़ा रहे हैं उसी पर आधारित ईएलपी है, तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस साथ साथ में होती जाएगी। सॉल्यूशन आपके लिए है, जब कभी अटके तो उसका उपयोग कर सकते हैं।